हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष मानतवाल पे। आज हम आपको 26 जनवरी की परेड दिखाने के लिए ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अनुरोध है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने। आज के ब्लॉग के बारे में आपको बताएंगे कि 26 जनवरी की परेड में क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या होता है और किस तरह से झांकियाँ, परेड और एयर शो वगैरह चलता है। उससे पहले एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले विगत 2 वर्ष से 26 जनवरी की टिकटिंग ऑनलाइन हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास पास वगैरह है तो आप उससे जा सकते हो। और ये टिकट काउंटर यहाँ दिल्ली में 5 जगह ऑफलाइन भी रखे गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टिकटिंग के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट amantran.mod.gov.in पे लॉगिन करके अपनी आईडी अपलोड करके टिकट बुक कर सकते हो। वहाँ विभिन्न प्राइस मूल्य की टिकटें अवेलेबल रहती है, लेकिन ये याद रखना है कि टिकटें केवल सुबह 9 बजे ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। यदि आप 9 बजे के बाद लॉगिन कर पाओगे तो हो सकता है कि आप उसको पर्टिकुलर डे के स्लॉट में आपको टिकट्स नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज 26 जनवरी की परेड के लिए। और आप अपना प्यार देने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और जो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, तो आपको दिखाते हैं 26 जनवरी की परेड सीधा घर बैठे। तो चलिए चलते हैं कर्तव्य पथ, देश की आन बान शान, और हम परेड का साक्षी बनने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम तैयार हैं गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। हमने अपने से रेडी होके अपना पास वगैरह, टिकट वगैरह ले लिए और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग है, आज व्हीकल्स वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक व्हीकल्स या फिर मेट्रो वगैरह से जाएं। और ये देख सकते हैं अंधेरा है और समय अभी लगभग 7 बजने को है, लेकिन घर से नज़दीक ही है, इसलिए हम बाबा के हाथ जोड़ के लिए घर से निकल रहे हैं और आपको ले चलते हैं परेड देखने के लिए। आज दिखाते हैं क्या क्या गणतंत्र दिवस की परेड में क्या क्या होता है, क्या चीज़ें शामिल होती है और सरकार कितना प्रबंध करती है, किस तरह की सिक्योरिटी रहती है और क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं, वो सब के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो चलो चलते हैं, आपको ले चलते हैं गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। तैयार होकर हम निकल चुके हैं गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। और वहाँ काफ़ी ठंड है, खुले आसमान में बैठना होता है, इसलिए मैंने ठंड से बचने के लिए अपना सिर बांधने के लिए मफलर ले लिया है। और अब चलते हैं सीधा परेड ग्राउंड की ओर, जहाँ हमें परेड देखनी होगी। क्योंकि आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वजह से व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, तो देखते हैं या तो हम सार्वजनिक परिवहन काम में लेते हैं या फिर दिल्ली मेट्रो से जाते हैं। तो हम अब अपनी कॉलोनी से बाहर निकल आए हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से जाना होगा। हम विज्ञान भवन में आ चुके हैं और यहाँ सिक्योरिटी चेक इन चल रहा है। एक बार हम अपना सिक्योरिटी चेक इन करवा लेते हैं फर्स्ट राउंड का। और ये हमने फर्स्ट राउंड का सिक्योरिटी चेक इन करवा के यहाँ विज्ञान भवन में अंदर एंट्री ले ली है। और ये विज्ञान भवन है जहाँ काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। और यहाँ से हम सीधा 6 नंबर इनक्लोजर में जाएंगे। पुलिस, दिल्ली की पुलिस, जिसे दिल की पुलिस भी कहते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है और किसी भी तरह की क्वेरी को रिड्रेस करने के लिए पूरी तरह तत्पर है और आपकी सभी तरह की शंकाओं, समस्याओं का समाधान भी करती है। साथ ही आपको किसी तरह की असुविधा है तो उसके लिए भी ये पूरी तरह तत्पर है। पुलिस के जवानों को मैं सल्यूट करता हूं। और उसके बाद हम सेकंड राउंड की चेकिंग पे आ चुके हैं। यहाँ से फिर से एक बार सिक्योरिटी चेकिंग होगी और उसके बाद हम फाइनली अंदर परेड देखने के लिए अंदर चलेंगे। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी चेक इन करवा ली है और मैं अंदर आ चुका हूँ। अब हम टिकट लेके अंदर आ चुके हैं और ये देख लीजिए 6 नंबर एनक्लोजर है, जिसके बाद हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और
अंदर से कैसा है ये इसका नज़ारा, भव्य नज़ारा हम आपको परेड के उसके लिए आपको शो करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से, ये देखो ब्लू कलर की कारपेट बिछी हुई है और ये देखो अद्भुत नज़ारा यहाँ। तो उत्साहित हो गया और अधिक संख्या में होने के बावजूद वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह एलिजाबेथ वे में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को पहुंचा दिया गया। इस असाधारण ये सामने डिस्प्ले लगी हुई है जिस पर हमारे वीर जवान अधिकारियों और के शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी समय 8:15 हो चुके हैं और परेड शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता की कहानियाँ इस डिस्प्ले पे प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें विभिन्न सेनाओं के पराक्रम को दर्शाया गया है। और ये देख सकते हैं आप कि कितने उत्साह के साथ पब्लिक ने अपने अपनी जगह ले ली है और सभी की सुरक्षा और विकास। नौसेना के हवाई जहाजों में कई उड़ाने वाली मशीन, चिकित्सा कर्मी और दवाइयां देश के कोने कोने तक पहुंचाई। महामारी के बावजूद ये सामने सलामी मंच है, जहाँ विशिष्ट प्रतिथि बैठते हैं और कोहरे की वजह से थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत है, लेकिन उसके सामने ही अशोक स्तंभ बनाया हुआ जहाँ से सभी सेनाएं सलामी मंच पर सलामी देती है। मित्र नौसेनाओं के बीच भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया। मित्र नौसेनाओं के और इसका गवाह बनने के लिए हम तैयार हैं आज 26 जनवरी की परेड के लिए। और अब उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें पसंद आएगी, हम कर पाएंगे। प्रक्रिया को डिजिटाइज करें। इसके बाद मोदी जी की कुछ विभिन्न योजनाओं के इस डिस्प्ले पर जानकारी दी गई और परेड शुरू होने से पहले सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है इसके बारे में विस्तृत रूप से इसमें बताया गया है। रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में साथ में 26 जनवरी की शुभकामनाएं भी दी गई। इस एमओयू में हर साल करीब 5 लाख कैडेट लाभान्वित किए जाएंगे। शुरू हो गई। महत्वपूर्ण गतिविधियों में अब परेड शुरू होने वाली है और राष्ट्रपति भवन से लाइव शुरू होने के लिए अब शुरू हो चुका है, तो थोड़ी देर में आपके यहाँ डिस्प्ले होगा। तो चलिए ले चलते हैं, हम लेते हैं परेड का आनंद इसी के साथ। Such initiative is the Grants and Aid Scheme for Science and Technology. अब राष्ट्रपति भवन से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया निकलने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और उनके अश्वसेना के साथ उनकी गाड़ियां अब तैयार हो चुकी है और ये डिपार्चर करने के लिए पूरी तरह तैयार। ड्रोन स्टार्टअप शामिल थे जिन्होंने हवाई खेल प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ये आयोजन वर्ष 2030 तक भारत को एक प्रमुख ड्रोन हब बनाने के लिए successfully in a record time. A series of tests for Gaganyaan, including numerous initiatives and programs were launched, such as 11th edition of International Tourism March in the Northeast region, global launch of Travel for Life, 12th edition of Great Indian Tourism Bazaar, Bharat Parv, Swadesh Darshan 2.0, etc. Tourism found global appreciation as Ministry of Tourism successfully organized 4 G20 tourism. भाई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आइए बात करते हैं खेलों की। खेलों के क्षेत्र में अब बड़ा कैमरा लेके आए हैं मुझे रिकॉर्ड करने के लिए और ये मेरी तरफ कैमरा करने हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में हाँ, मैं यहीं बैठा हूँ जी, इधर देखो। आईसीसी विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की अच्छे से रिकॉर्ड करो मुझे। और भारत में हो जाती है। जवान ज्योति को श्रद्धांजलि देने के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो चुकी है और आत्मबल का प्रतीक। जवानों को यहाँ श्रद्धांजलि देकर स्तंभ के शिखर पर कांस्य से निर्मित आज का कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। राजकीय चिन्ह सत्यमेव जयते के घोष के साथ स्थापित है। स्तंभ के केंद्र में चारों दिशाओं में अमर जवान अंकित है सुनहरे अक्षरों में।
जब चक्र में अमर स्तंभ के पीछे खड़ी है ये अंतर आप सेना, विधिवत रूप से जिसमें एक अधिकारी प्रारंभ हो चुका और है। 21 इनर गार्ड शामिल हैं। इसका नेतृत्व कर रही है सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन से मेजर इंद्रजीत सचिन। समय गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र का आदेश देंगे। बिगुल वादक लास्ट पोस्ट की धुन बजाएंगे। उस दौरान वर्दी में सजे अधिकारी सलामी देंगे, जबकि अन्य सावधानी की मुद्रा में खड़े। लास्ट पोस्ट की धुन समाप्त होते ही सी.के. राणा के नेतृत्व में, जबकि थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का आगमन, जिनकी अगवानी की आर्मी हेडक्वार्टर प्रोवोस्ट यूनिट की पुलिस टीम ने, कमांडिंग ऑफिसर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का भी यहाँ आगमन हो चुका है। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, जिनकी अगवानी दिल्ली नौसेना प्रमुख। अमर स्तंभ में अमर चक्र के बाद जो दूसरा चक्र है वीरता चक्र, इनमें शामिल हैं लोंगेवाला, रजांगला, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ट्राइडेंट की दास्तान। वीरता चक्र से बाहर भूतल पर स्थित है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले माननीय प्रधानमंत्री यहां कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार पर उपस्थित हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की प्रतिमाओं के साथ स्थापित है। हमारी बाईं तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक का मुख्य प्रवेश सुभाष चंद्र बोस की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्यों से होगा। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ये देश की सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और हम बराबर उनका मान सम्मान करते हैं। उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता की भावना रखता है। रक्षा मंत्रालय के इस प्रयास के पीछे यही भाव है। भारत की सेना, भारत के सैनिक जिस भाव के साथ देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, वो विश्व में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचता हुआ। हमारे वीर सैनिक जब देश की सेवा में तत्पर होते हैं, उनके दिलों में एक ही जज्बा होता है, एक ही संकल्प होता है, यही भाव होता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मान अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यह समारोह आरंभ होने से पहले पूरे राष्ट्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वीर शहीदों के प्रति। और इस बीच राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए वहां उपस्थित माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वहां उपस्थित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष, यही वो प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आकार देगा। अब श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जीने का, राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ नए भारत के निर्माण का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में बाधाएं आती है आए,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर। रेजिमेंट के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। ये भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। वर्ष 2024 कुछ ही पलों में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट भी यहाँ पहुंचेंगे। तत्पश्चात देश के माननीय रक्षा मंत्री का आगमन हो, श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन। में गूंजती तालियों की गड़गड़ाहट, खुलती अद्भुत उमंग, राष्ट्रपति भवन से फिजाओं में राष्ट्रपति महोदय मां का भारती काफिला का जय घोष, संकेत दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का है। समय नदी की बाढ़ प्रस्थान कर चुकी है बह राष्ट्रपति जाया महोदय, करते हैं, जो बग्गी में लेकिन बैठ कुछ के आने ऐसे वाले होते हैं विशेष इतिहास अतिथि महोदय बनाया करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जो अब श्री सलामी राजनाथ मंच की सिंह, तरफ आएंगे। और ये स्वागतम की ध्वनि संकेत सर्वोच्च कमांडर तथा देश के राष्ट्रपति के आगमन का कुछ ही पलों में 40 सालों के बाद यहाँ बग्घी में उपस्थित हो। ये राष्ट्रपति महोदय का काफिला आ चुका है और ये सलामी मंच की ओर जा रहे हैं। कदम ताल मिलाते हुए घोड़े जा रहे हैं और ये अच्छा बग्गी ये राष्ट्रपति महोदय का काफिला परेड स्थल पे आ चुका है, तो सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। ये काफिला आ चुका है सलामी मंच के पास, जहाँ से उतर के अब ये सलामी मंच पे जाएंगे। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency Emmanuel Macron, President of France, have arrived. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific, committed to the international peace and stability through shared democratic values of our glorious history and culture. 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय थल सेना की मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप ये 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। चक्र विजेता परेड की आगवानी करते हुए विधिवत रूप से परेड प्रारंभ होगी।
has been coming the Apache helicopter. अरे आज तो ऊपर ही ले आए हो तुम्हें। Ladies and gentlemen, please shift your gaze towards the Kartavya Path sky. What you hear is the sound of the road train or the Air Force helicopter flying the transportation from the Ladies and gentlemen, heralding this year's parade is Lieutenant General Bhavnesh Kumar Vishisht Seva Medal. The General Officer was commissioned in the 3rd Battalion, the Parachute Regiment on 16th December 1989. Served with his battalion in high altitude area at Dras under Operation Raksha. In counter-terrorism operations in Northeast under Operation Orchid. In the Salchan Glacier under Operation Miggy. This apart from serving twice with 50 Independent Parachute Brigade. Commanded 5th Battalion of the Kumar Regiment as part of Strike Corps in field area under a mountain division with its operational role in Sikkim. He commanded a mountain brigade in JK under ये फ्रांस का दस्ता है जो मार्च पास्ट में भाग ले रहा है और ये स्पेशली फ्रांस से आए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें सेना अध्यक्ष के AD कैंप, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में बटालियन कमांडर एवं मैकेनाइज्ड फोर्सेज डायरेक्टोरेट और सेना मुख्यालय में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच शामिल हैं। The proud winners of the highest talent ये बैंड के पीछे पीछे फ्रांस की फ्रांस से क्या ये इनकी सेना का दस्ता है जो मार्चिंग फास्ट में भाग ले रहा है और आमंत्रित देश के सदस्य होने के नाते इनको सबसे पहले भागीदारी का मौका दिया गया। देखो हाइट देखो कैसे आगे से पीछे बढ़ रही है। से बुलंद आवाज दोस्तों के लिए स्वागतम तकलीफ तो दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हमने। जी हाँ देवी और सज्जनों, अपने दृढ़ इरादों का सैलाब लाते सलामी मन से गुजरता हुआ 61 कैवलरी का घुड़सवार दस्ता, इसकी कमान संभाली है 39 युद्ध कमान, 12 अर्धसैनिक, 6 विशिष्ट सेवा में हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आदर्श वाक्य अश्वशक्ति यशोवर, यानी अश्वशक्ति सदैव सर्वोच्च है। After the clock of the hooves of the Horse Cavalry Regiment, recognized all. The resonance of the marching reverberates, teeth clenched with determination, hearts pulse in rhythm, and the ground echoes with a resounding thump. The next detachment is the Tank T-90 Bhishma, led by Lieutenant Fayez Singh Dhillon of 42 Armored Regiment. Bhishma tank is a third-generation Russian main battle tank armed with 125mm, which makes the armor ऑल टेरेन व्हीकल सभी मौसम में चलने वाला। The 46-ton giant machine can move up to a speed of 50 to 60 kilometers per hour and can operate in all types of terrain effectively. The colors of the regiment are French grey, maroon and black, and the motto of the regiment, Karam Shaurya Vijay, which is action, courage and victory. You can now see the tank commander proudly saluting the supreme commander of the Indian Armed Forces. स्पेशलिटी मोबिलिटी व्हीकल सीमाएं नहीं बना करती हैं, कागज पर खिंची लकीरों से ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। देवियों और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम Days of the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-2 of Guards Regiment led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. ICD BMP-2 named Sarang is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable
to destroy any. Pehla, Hamisha Pehla. And war cry is Garud Kahu Mo. कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच की तरफ अग्रसर। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का पर्याय, स्वदेश निर्मित मैकेनाइज्ड वाहनों की टुकड़ी, जिसमें शामिल हैं 6 आधुनिक विशेषज्ञ वाहन, क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, भारी और मध्यम। इस टुकड़ी का नेतृत्व ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पन्मई कबिपुन 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री और QRFB हैवी एंड मीडियम पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 2nd बटालियन के कैप्टन अरमानदीप सिंह औजला है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। पूरी तरह से स्वदेश में परिकल्पित एवं विकसित ऐसा आक्रामक हथियार जो 37.5 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। आदर्श वाक्य Weapon locating radar system led by Lieutenant ये उन्नत D.P. रेडियो Raman. आवर्ती निगरानी। Weapon locating radar SWAT developed by DRDO and Bharat Electronic Limited is a highly mobile radar system designed for automatic first round. सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम हैं पहचान। टाटा की है ये गाड़ियाँ। टाटा की गाड़ियाँ हैं ये सारी, जो देश के प्रगति में योगदान दे रहे हैं विभिन्न रूप से। इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम भारत में ही निर्मित विशेष प्रणाली है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग इंजीनियर इकाइयों द्वारा सूखे और गीले अंतराल को पाटने के लिए किया जाता है। 17 मीटर तक फैलने की क्षमता है। आदर्श वाक्य ओन पदे ओनपू निग्रलई येन पदे, 9 आपके लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं। देवी एवं सचनो, एक बार फिर मैं आपका ध्यान कर्तव्य पथ के आकाश की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अब आपके सामने भारतीय थल सेना के LCH और ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर। भारतीय इन्फेक्ट्रेशन सेना के व्हीकल्स, जिसमें विभिन्न प्रकार के हथियार, रडार सिस्टम आदि प्रदर्शित किए गए हैं, का दस्ता कर्तव्य पथ पे मार्च करता हुआ, जो विभिन्न प्रकार के युद्ध क्षेत्र में काम में लिया जाता है। इसके बाद ये टाटा की गाड़ियों पे पूरी तरह स्वदेशी निर्मित मिसाइलों की खेप, जो देश की रक्षा के लिए सेना पे तैनात है, का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है MSRM, और इसका नेतृत्व महिला अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। जिसके बाद कर्तव्य पथ पर विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन किया गया, और ये अंत में एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसी प्रणाली का एक हिस्सा, जो भारतीय सेना के दमखम को प्रदर्शित कर रहा है, जो मल्टी सलामी मंच के ऊपर से रुद्र फॉर्मेशन। और ये वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, लड़ाकू विमान है। वाह, अब इसके बाद अब परेड प्रारंभ हो चुकी है, जो परेड के लिए मार्चिंग दस्ते के लिए। और सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मल्टी फंक्शन रडार MRSAM परेड की मधुर धुनों के साथ मार्चिंग पास्ट करता है परेड का रास्ता आपको। देवियों सज्जनों, आज की परेड में कर्तव्य पथ पर मद्रास रेजिमेंट की 27 मद्रास बटालियन के मेजर जेरी प्लेस के नेतृत्व में बहादुर तमरीज आ रहे हैं।
मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के रूप में तमनी अपने हॉलमार्क हेडगियर मद्रास रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह असाय हाथी है, जो हाथी के 7 गुणों साहस, सहनशक्ति, दृढ़ता, ताकत, आत्मविश्वास, आज्ञाकारिता और वफादारी का प्रतीक है, जो वास्तव में तमनी डीएनए में समाहित है। रेजिमेंट में आज 29 बटालियन है, जिसके अस्तित्व के गौरवशाली वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आदर्शवाद के स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात है, और युद्ध घोष है वीर मद्रासी अधिकुलो अधिकुलो अधिकुलो। और इनके ठीक पीछे देश के महिला सैनिकों का पहला दस्ता, तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता मार्चिंग पास्ट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के नेतृत्व नायब सूबेदार उमेश कुमार इन्हें सहयोग कर रहे हैं। यह दस्ता कदम कदम बढ़ाए जाके सुमधुर धुन बजा रहा है। तुम सूर्य हो, तुम दीप हो, संकल्पों चलते हैं। आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध को सर्वदा शक्तिशाली। And the next marching contingent is of the Rajputana Rifles led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of 28th Battalion with Rajputana Rifles. With 1st Battalion of Rajput having been raised in 1775, it is the oldest 10 Arjun Awards. The motto of the regiment is Veer Bhogiva Sundara, and war cry is Raja Ramchandra Ki Jai. Following the marching contingent, we have a combined. The band is playing the tune Young India. Next is yet another all-woman contingent from Tri-Services led by Captain Sandhya of the Military Police. The contingent represents joint defense, integrity and contributes actively and equally engaged civilians. The motto of the contingent, Seva Tatha Sahayata. और सारे जहां से अच्छा की धुन पर शान से, स्वाभिमान से लाल पगड़ी धारण किए सिखों की शान, युद्ध सम्मान 16 of Jat Regimental Center, a symphony of strength. The band is playing the tune Dhruv. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों का मंत्र हर वक्त जपने वाला कर्तव्य पथ पर पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता अगला दस्ता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जागती, सबके मन में आशा और विश्वास का दीपक जलाती। ये मेडिकल टीम हर रोग से लड़ने को हमारी रक्षक बन जाती। Ladies and gentlemen, approaching the dais now with a reverberating tune of Hum Taiyar Hai is the shimmering band of Indian Navy, led by M. Anthony's might and combat readiness. Band ki dhun Hum Taiyar Hai Bhartiya. To its tune is marching the seamen, all ugly in naval contingent of 144 young sailors in perfect unison and equal. Pragatisheelta evam nikshpakshta ka pratik. The contingent is proudly led by Lieutenant Prajwal as contingent commander and Lieutenant Mudita, Lieutenant Sharvani and Lieutenant Devata as platoon commanders. Following the Indian Navy tableau, the recent announcement of Indian Navy welcoming women in all roles, in all ranks. Indeed, a shining symbol of progressive India. The second reflects Atmanirbharta and Viksit Bharat. Seafar across the oceans to ये दोनों ऑफिसर हैं, कहीं ये स्टैचू लग रही है the mighty aircraft carrier INS Vikrant, which is indigenously built battle group, which has been made in India, including the highly capable escort ships. अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हर कीमत पर हमारे देश की सुरक्षा की। छाती का मध्य भाग सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद की भूमिका को दर्शाता है, और छाती का पिछला भाग हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का अत्यंत ही उपयुक्त प्रतीक है। Ladies and gentlemen, now moving in towards the dais. Following the Indian Air Force band, we have the Indian Air Force marching contingent comprising of 144 airmen and 4 officers, led by Squad Leader Rashmi Thakur, with Bharatiya Vayu Sena Saksham Sashakt Atmanirbhar. This translates
एवं विकास संगठन एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है और हमारी सशस्त्र सेनाओं को रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर ले जाने में हत्या में अपने हिस्से का समंदर खुद ब खुद हासिल करवाएं। देवियों और सज्जनों, अब आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक क्षण जब 47 वर्षों के पश्चात कर्तव्य पथ पर भारतीय तट रक्षक का बैंड अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। संकल्पपूर्ण और अटल अमर जी बाबू उत्तम अधिकारी संगठन के बैंड मास्टर के कुशल नेतृत्व से ये देखो जवान सारे जहां से अच्छा बता रहा है। देखो इसके ठीक पीछे इस सलामी मंच के समक्ष हमारे समुद्र बल महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कसम रहा है। आदर्शवाद के स्वयं रक्षा युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय। वो ये है देखो ये साड़ी है बहुत अच्छी लग रही है ना पीछे जो भी है ये और साड़ियाँ ओरिजिनल नहीं है वो नहीं होता प्लास्टिक का बैनर नहीं होता इस पे है और इनके भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड दस्ता केसरिया हैंडल से सुसज्जित जीवन लहरिया पगड़ियों में चमचमाते बैंड वाद्य यंत्रों के साथ अमर सेनानी की जोशी क्या करती है ये देख वो क्या करती है उनका दिखाती है उनको दिखाते हैं उछालते हैं ऊपर स्टंट करते हैं वो वहाँ जाके उस जगह कांस्टेबल कश्यप ये देखो ये कर रही है ना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आदर्श भाग्य संरक्षण और सुरक्षा है रक्षक जवान इसमें 100 महिला सेनानी मजबूती से आज कर्तव्य पथ गौरवान्वित है। 1939 में स्थापित सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जिसमें 3 लाख पुलिस बटालियन होने का सशस्त्र सीमा बल है कांस्टेबल कमलेश कुमारी को संसद में बताया ना नारी शक्ति को समर्पित कर दिया बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। इसमें 148 महिला कार्मिक देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद एवं नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात। The ITBP contingent in its ceremonial attire proudly marching to the tune of Sare Jahan Se Acha. अब देखिए क्या The Himlians guard around 3,500 kilometers of the highest, most दिल्ली पुलिस जा रही responsible border in the world. ये दिल्ली पुलिस पीछे आ रही है ना जवान ये तो बस जवान है Northern and northeastern विद्यालयों 51 निदेशालयों 2 परिषदों 20 मैं नहीं बल्कि आप देवी और सज्जनों, साउथ रीजनल सेक्टर 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर बैंड वादकों प्रतिनिधित्व है। ये संयुक्त दस्ता पहाड़ों की रानी की धुन बजा रहा है। वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ और अब कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्य रश्मियों के साथ मोहन मुस्कान बिखेरते प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 19 नन्हे शूरवीर जिन्होंने नवाचार शिक्षा holding a spectacular sight, showcasing a myriad of tableaus that bring to life stories, cultures and creativity, depicting this platinum year theme of Viksit Bharat and Nari Shakti. On Kartavya Path from the land of the rising sun, Arunachal Pradesh, the very first tableau depicts निभा रहा है। हरियाणा के प्रत्येक परिवार की सूचना को सरकार द्वारा Approaching today's next is the tableau from Manipur. Manipur Seema Khetal of Mother's Market is a classic example of Nari Shakti. The tableau represents
देख रहे हैं मध्य प्रदेश की झांकी, जो आत्मनिर्भर और प्रगतिशील नारी मारो राजस्थान। Representing Justice Ashwin Pradhan Mandal Darbar. आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना विषय पर केंद्रित है। यह झांकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। ये बहुप्रतिष्ठित झांकी गुजरात से आई है। नारी शक्ति देखो, फोटो ले रही है। जो तसर सिंह की विषय वस्तु पर आधारित झारखंड की विरासत है, जो देश का 62% तसर सिल्क पैदा करता है, जिसका कई देशों को निर्यात भी किया जाता है। अगली झांकी सांस्कृतिक जागरण एवं परमात्मा की अनुकंपा के प्रदेश उत्तर प्रदेश से विकसित भारत समृद्ध विरासत पर केंद्रित है। झांकी के अग्रभाग में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ श्री राम लला का अभिषेक समारोह के प्रतीक श्री राम भगवान की बाल्य छवि को दर्शाया गया है। वाह वाह वाह, धन्य हो गए। The next tableau is from the youngest state, Telangana, showcasing the legacy of CSIR का अनुसंधान परिषद का केसर वो रखी है इन्होंने, who have championed the principles of self-rule and people's democracy, leaving a legendary legacy. अरे ट्रैक्टर का धीरा हटा दे, तोड़ देगी। Next up, the tableau from Indian Space Research Organization, highlighting the soft landing of Chandrayaan-3 spacecraft at Shiv Shakti Point. Participation of women scientists, success of Aditya L1 mission. We can also see future ISRO missions such as Gaganyaan, Bharatiya Antariksh Station and others. And ancient astronomers and space pioneers Aryabhatta and Brahmin are also shown.
प्रगति के पथ पर बढ़ते बढ़ते पकड़ी देश ने जो रफ्तार, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत, पर पहुंचा नई ऊंचाइयों पर। गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शा रही है। इसकी भारी सफलता ने वैश्विक मीडिया के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स में इसे द पर्पल रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। यह झांकी महिला केंद्रित है। CSIR के पर्पल रिवॉल्यूशन से संबंधित मनमोहक झांकी विकसित भारत की थीम के अनुरूप। Artificial intelligence for social empowerment. The tableau showcases a female robot depicting AI in a thinking posture, and the circuit designs show the development. विकसित भारत में आपका स्वागत है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की झांकी माननीय प्रधानमंत्री जी के बंदरगाह आधारित विकास को गति देने के दृष्टिकोण को सागर मार्ग कार्यक्रम के माध्यम से दर्शा रही है। मंत्रालय के इस मुख्य कार्यक्रम ने टर्न अराउंड समयावधि को कम किया है। सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख की वोट वहीं देना है जहाँ मंदिर बना है। आदमी लेके भारत चुनाव आयोग प्रत्येक वोट मायने रखता है कि विषय पर आधारित शासन की सभी स्तरों पर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भारत को विश्व स्तर पर लोकतंत्र की मातृका के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हाँ, ये 300-400 कलाकार हैं। Next we have the tableau from Ministry of Culture depicting Bharat as the mother of democracy. Bharat has been a testament to the enduring spirit of democratic governance, a tradition that transcends millennia, shaping its identity. और संसद जैसी संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। बाहर जनपदों में समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी चंद्रगुप्त, अशोक, राजा कृष्णदेवराय, अकबर और शिवाजी जैसे महान जब रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय संयुक्त रूप से इस सांस्कृतिक झांकी को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 1500 नृत्यांगनाएं कला का बढ़ते कदम ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। सिद्धि तक पहुंचाना
इस प्रकार यहाँ 1500 से अधिक कलाकारों ने, जो देश के विभिन्न कोनों से आए थे और विभिन्न तरह के लोक नृत्य में पारंगत थे, के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम किया गया। और इसमें देश के विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य जैसे कुचिपुड़ी, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, पूर्वोत्तर के लोक नृत्य आदि इन लोक कलाकारों के द्वारा पेश किए गए, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही मनोरम सांस्कृतिक दृश्य के बाद अब ड्रोन शो की तरफ ले चलेंगे। तो चलिए एक बार इसका लुत्फ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे प्यारा उजियारे में चमकता हुआ तारा, ये देखिए देवी और सजना सीमा नाग माननीय राष्ट्रपति महोदय को शानदार सैल्यूट करते हुए। और अब लक्ष्यता फॉर्मेशन, हम तीव्र भी, हम सचेत भी, हर दिशा में पहली निगाहें रखते हुए। और ये देखिए सर्वोच्च सुरक्षा फॉर्मेशन को दर्शाती हुई कदर का संतुलन बनाते हुए, बताते हुए कि हम आत्मनिर्भर भारत की बेटियां हैं जिनके पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। हम विकसित भारत की बेटियां हैं जो सीमा पर सीना ताने खड़ी हैं। अभियंत्रिका फॉर्मेशन, आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत। और देवी और सज्जनों, आपके सामने सीमा प्यारी फॉर्मेशन में सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, देश गुलाबी नहीं करूंगी, दुश्मन से भिड़ जाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार गिराऊंगी। नारी शक्ति को दर्शाती हुई ये वीरांगनाएं, अखंड ज्योति जल रही, मशाल संग उबल रही है, चाल संग तो चल रही, प्रकांड धुन निकल रही। मैं नारी अब प्रबल रही, नारी शक्ति से भरी हुई, रही न मैं अब डरी हुई। और ये देखिए, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हुई आपके समक्ष 28 बाइकें अद्भुत संतुलन को बनाए हुए, अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्वितीय उदाहरण देते हुए। और देखिए, योग से सिद्धि, देशवासी, हमारे विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, हमारी आकांक्षाओं का चांद कभी फीका नहीं पड़ता, हमारे हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, हमारी हिम्मत मजा नहीं है। और ये देखिए, तन्मयता में महिला मोटरबाइकर
प्यार दुलार दिया, तूने हमारा जीवन संवारा। अब है हमारी बारी और हमारी है पूरी तैयारी। यदि हुई सीमा पर हलचल, दुश्मन आया लेकर दलबल, सारी शक्ति लगा देंगे। ये देखिए लैडर फॉर्मेशन में बता रही है, बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगी मैं तिरंगा। नहीं रुकने दूंगी भारत की उत्थान प्रगति का रखब मैं। हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है। आत्मनिर्भर हूँ, स्वाभिमानी हूँ, अधूरी मुझे अब समझना नहीं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं। तेजस्विता फॉर्मेशन जाते हुए जब वो जीवन देने वाली, मौत को भी हराने वाली, तो मर्जी हूँ, साहसी का नाम है नारी। और ये देखिए आसमान को छूने के अरमान, ये है हमारा ऐलान। मैं समय की रेत पर छोड़ती चलूंगी निशान, देखती मुझे जमीन, देखता मुझे आसमान। मैं कल की मशाल हूँ, मैं सबसे बेमिसाल हूँ, क्योंकि अब ना मुझे कोई है थकान। चंद्रयान फॉर्मेशन में देखो कहाँ पहुँचे हैं हम, अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे अरे आए धूप हैं। आ रही है। अब गर्व से कहते हैं कि चांद पर होकर आए हैं हम। एकाग्रता फॉर्मेशन इस पे धूप आ रही है, इस रिकॉर्ड हो नहीं पा रही। आगे बढ़ते हुए ये देखो। संचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा नाम वैसा गुण, नहीं राह में टलना जाने, चलना ही बस चलना कोई मतलब नहीं है इसमें। और डार्क गिर जाएगी क्वालिटी। पहनाऊंगी, दुश्मन कैसा भी हो दांत खट्टे करके आऊंगी। और ये देखिए समवयस्कता स्थिरता को दर्शाती हूँ। आज कर्तव्य पथ सूचक इनकी शान का, पाँव इनके रुकते नहीं, आ पड़े यदि कोई विपदा। ये सेवा में सदा तत्पर, इंतजार बस आह्वान का, इंतजार बस आह्वान का। हम सबका विश्वास, इसलिए हम सब हुए कामयाब और दुनिया ने कहा जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। ए मातृभूमि तुम्हें नमन, तूने हमको प्यार दुलार दिया, तूने हमारा जीवन संवारा। अब है हमारी बारी और हमारी है पूरी तैयारी। ये देखिए देवी और सज्जनों, पिरामिड, ह्यूमन पिरामिड, जैसे कि टीम भारत की चट्टान की दीवार हो, गुलाबी इरादे न कभी डरे न झुके न रुके। आंधियां आए तो सही, पर जब आए तो सही। ये रंग बिरंगे मन कोई गई ना, पर अब देख कहाँ आ रहे हैं। आए तो पहले Signed up today comprises of 45 Indian Air Force aircraft, 1 from the Indian Navy and 4 from the Indian Army Aviation Force. Behind the roaring sounds of the fighter jets, transport aircraft and helicopters that you witness shortly is the hard work of our air warriors who are responsible for maintaining these state-of-the-art machines. The display truly defines the spirit of Bharat. Ladies and gentlemen, let your gaze soar and follow these flying marvels which embody the spirit and courage of our hearts. एंड और अब बहुप्रतीक्षित परेड का नहीं आया। Manufactured light combat helicopter, launched by the Apache and राष्ट्रपति भवन के ऊपर है। ALH Mark IV helicopters in arrow formation. ये आगे ये वांटेड और अभी हम आपको दिखाएंगे, शीघ्र ही हम आपको दिखाएंगे। ये लीजिए, ले चलते known as the Gladiators are being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashim Rami, Vayu Sena Medal. With the co-pilot, squad leader Ragi Ramachandran Goldstreet, Nari Shakti in the Indian Air Force. Following pursuit of Wing Commander Rupendra Kumar Mishra, Wing Commander Sushil Kajuria, in the indigenously designed and developed ALH Mark IV helicopter, the Tank Buster. This pure attack helicopter is the face of modern missions. Ladies and gentlemen, if you get one Rashtrapati Bhavan, we now have टंगेल फॉर्मेशन होगी। टंगेल नाम 1971 के भारत पाक युद्ध के प्रसिद्ध टंगेल एयरड्रॉप में परिवहन विमान बेड़े द्वारा निभाई गई वीरतापूर्ण भूमिका को दर्शाता है। डकोटा विमान इस एयरड्रॉप का गौरवशाली हिस्सा था।
डकोटा को आज हेरिटेज फ्लाइट के विंग कमांडर AK सिंह आगे। और विंग कमांडर HP गाला उड़ा रहे हैं। आगे आगे फॉर्मेशन का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के हेरिटेज फ्लाइट डकोटा विमान कर रहे हैं। देखिए विंग फॉर्मेशन में 41 फौज के 2 जॉनियर एयरक्राफ्ट डकोटा के दाईं ओर फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा के साथ विंग कमांडर शुभम मिश्रा है। बाईं ओर नौसेना की कप्तान फ्लाइट लेफ्टिनेंट S गुरुनाथन और निकिता मल्होत्रा कर रहे हैं। स्टेडियम सेंटर में नजर देखिए मत देखिए और अब आप देख सकते हैं संकेत फॉर्मेशन। ये धीरे उड़ने वाले विमान है। Flown in by Group Captain Ankit Rossek and Squad Leader all from the 77th Squad. Ladies and gentlemen, in front of saluting giants, the Arjun Formation. भारतीय वायुसेना की परंपरा में शौर्य, साहस, बलिदान एवं विजय एक अभिन्न अंग है और इसी परंपरा को हमारा प्रत्येक सैनिक प्रण लेकर प्रतिपल तैयार रहता है। आना चाहते हैं देवी और सज्जनों, अब आपके सामने नेत्र फॉर्मेशन। These aircraft are taking flight from different air bases from across the country to line up and present an aerial salute past the saluting days. The impeccable aircraft display the reflection of the might of our heroes and the skills of our pilots. This patriotic mobile is being flown by Group Captain AK Singh as Varuna 1, along with Group Captain Manoj Kumar Yadav and Wing Commander Parvinder Singh as Varun 2. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards Rashtrapati Bhavan on Kartavya Path now, the Varuna formation. भारतीय वायुसेना ने पिछले दशकों में पिस्टन इंजन से लेकर वर्तमान के आधुनिक जेट इंजनों का सफाई वही नंबर 1 स्क्वाड्रन है नंबर 2 रेडियम संगम के सामने टीम फॉर्मेशन। Without any fear, the wings spread wide and they soar to the clouds. Ladies and gentlemen, shift your gaze upwards. We get down. आज की ये परेड ये जहाज भारतीय वायुसेना के 14 एवं 5 स्क्वाड्रन से है, जिन्हें घोष भी कहते हैं। देवी एवं सज्जनों, आपके सामने अमृत फॉर्मेशन। देने वाला एक अद्भुत नजारा सलामी मन से वज्रांग फॉर्मेशन में गुजरते हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी, कमांडिंग ऑफिसर 101 स्क्वाड्रन, और इसके साथ है विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावरकर, स्क्वाड लीडर सुशील। अब आप देख सकते हैं सलामी मन से गुजरते हुए वज्रांग फॉर्मेशन। राफेल विमान salute to the skies and shift your gaze towards Rashtrapati Bhavan. And we will have now the Trishul maneuver. देखिए ऊपर जाएंगे। Keep your eyes towards the aircraft as it will out. Witness the sky ignite with adrenaline as these jets execute precision maneuvers, a testament to the skill and dedication of our outstanding pilots. Marvel at the choreography of power and precision from 17th Squadron known as the Golden Arrow. Ladies and gentlemen, look at them! Shifting
our guest speakers are with us, we can now see the President's bodyguard moving towards the dais. इसी के साथ ये आज गणतंत्र दिवस का समारोह संपन्न हुआ और अब सभी अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और मैं भी करता हूँ। चलते हैं प्रस्थान करते हैं घर की तरफ और वहाँ सब डिलीवरी की बारियाँ आ चुकी हैं। इसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हुआ। बाय। ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक आ गए हैं इसको लेने के लिए और showcasing resolve and resolutiveness of the nation. Brave all odds and stand tall as a democratic republic. We are indeed grateful to His Excellency Mr. Emmanuel Macron, Honorable President of France, for his most gracious presence on our 75th Republic Day. As partners, India and France share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. The year 2023 has been momentous for the country as राष्ट्रपति महोदय के अश्वसेना के आगमन के साथ ही अब परेड विधिवत रूप से समाप्त हुई और ये गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए गए हैं जो इसकी परेड की समाप्ति का प्रतीक है। आप सबका यहाँ तक जुड़ने और देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।